नमस्कार दोस्तों, भारत से जुड़ी इंटरनेशनल खबरों के इस अंक में आपका स्वागत है। कुछ इम्पोर्टेंट खबरों के हाईलाइट की बात करें तो भारत की डिप्लोमेटिक पावर ने नेपाल को भी झुकने के लिए मजबूर कर दिया, जिससे इटली और बांग्लादेश के बाद नेपाल चीन के चंगुल से निकलकर भारत के पास आ खड़ा हुआ है। और नेपाल भारत के हाथों में कई इंटरनेशनल एयरपोर्ट सौंपने जा रहा है, और इसमें से कुछ एयरपोर्ट तो ऐसे हैं जिनको बनाने के लिए चीन ने मोटा पैसा खर्च किया है। वहीं दूसरी तरफ जर्मनी और स्पेन के बीच में भारतीय नेवी को पनडुब्बी बेचने के लिए जंग छेड़ चुकी है, और दोनों देशों में इस बात की होड़ मची हुई है कि भारत को अपनी हथियारों से लेस एडवांस और ताकतवर पनडुब्बी को मिनिमम कॉस्ट में बेचेंगे। तो चलिए इन सभी खबरों को देखते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल नेपाल, जो कि अभी तक चीन के द्वारा बनाए गए BRI यानी कि बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के जाल में फंसकर चीन के इशारे पर काम करा रहा था, वहीं नेपाल अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल चुका है, क्योंकि नेपाल में चीन के द्वारा जो बनाया गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट है वह अब भारत के हाथों पर सौंपने जा रहा है। और आपको बता दें कि नेपाल में 3 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत को कब्जा मिल सकता है, जो कि भारत की रणनीति सौदेबाजी के नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण है। नेपाल ने चीन के खिलाफ जाकर भारत के हित में जो फैसला लिया है, इससे यह प्रमाणित हो चुका है कि इटली और बांग्लादेश के बाद अब नेपाल भी भारत के साथ मिल चुका है। नेपाली सूत्रों से जारी की गई खबरों की माने तो भारत की बिलियंस ऑफ डॉलर की कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज नेपाल के 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट को संचालित करने जा रही है। यानी कि देखा जाए तो नेपाल ने अब भारत के लिए अपने दरवाजे को खोल दिया है, और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है कि नेपाल भारत के हाथ ऐसे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालन का जिम्मा सौंपने जा रहा है जिसे चीन की मदद से बनाया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि अदानी एंटरप्राइज की एक सब्सिडरी कंपनी अदानी पोर्ट्स होल्डिंग लिमिटेड नेपाली एजेंसी के द्वारा बुलाए जाने पर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के संचालक को लेकर सिविल एविएशन अथॉरिटी ऑफ नेपाल के साथ नेगोशिएशन शुरू कर चुकी है। और जैसे ही दोनों के बीच में नेगोशिएशन कंप्लीट होता है, उसके बाद इसका संचालन भारत की कंपनी अदानी इंटरप्राइजेस करने वाली है, और भारत की अदानी इंटरप्राइजेस नेपाल के ऐसे एयरपोर्ट का संचालन करने जा रही है जिसे चीन बनाकर बीच में छोड़कर चला गया था। इसके बाद नेपाल को काफी बड़ा झटका लगा, क्योंकि चीन ने नेपाल के साथ लुभाने वाले वादे करके और बड़ी बड़ी डील की शर्तें रखकर नेपाल के इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन ने कर्ज दिया था, और नेपाल इसीलिए भारत की ओर अपने झुकाव को कर रहा है, क्योंकि नेपाल अब बुरी तरीके से चीन के जाल में फंसता जा रहा है, और नेपाल ने अब पूरे तरीके से चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध करना शुरू कर दिया है। और देखा जाए तो इटली के बाद नेपाल ऐसा दूसरा देश है जो कि चीन का हाथ छोड़कर भारत के साथ हाथ मिला चुका है। इसके अलावा बांग्लादेश भी चीन के द्वारा बनाए जा रहे बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का विरोध कर रहा है, और भारत के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। नेपाल भारत के लिए कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसका अंदाजा आप इस मैप को देखकर लगा सकते हैं, क्योंकि नेपाल देश की सीमा एक तरफ जहां भारत से सटी हुई है, वहीं दूसरी तरफ चीन से, और अगर हमारी पकड़ नेपाल में नहीं बनी रहती तो यह भारत के लिए आगे चलकर खतरा बन सकता है। और चीन नेपाल की लोकेशन का फायदा उठाकर भारत की जासूसी भी कर सकता है। नेक्स्ट खबर की बात करें तो जर्मनी और स्पेन के बीच भारत को अपनी अपनी पनडुब्बियों बेचने के लिए जंग छिड़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि इस समय भारत अपनी नेवी पावर को इंक्रीज करने के लिए ऐसी पनडुब्बी खरीद रहा है,
जो कि AIP यानी कि एयर इंडिपेंडेंस टेक्नोलॉजी से लेस हो। और कमाल की बात यह है कि इस तरीके की टेक्नोलॉजी वाली पनडुब्बियों भारत को स्पेन और जर्मनी दोनों देशों की तरफ से ऑफर की जा रही है। वैसे तो इस समय भारत की शिप बिल्डिंग कंपनियां पनडुब्बी बनाने पर खुद काम कर रही हैं, लेकिन भारत के पास AIP टेक्नोलॉजी नहीं है, जिसके कारण हमें इस तरीके की पनडुब्बी खरीदने के लिए जर्मनी और स्पेन की तरफ देखना पड़ रहा है। और इस तरीके की पनडुब्बियों की खास बात यह है कि यह लगभग 3 दिन तक लगातार पानी में रह सकती है और यह इतनी ज्यादा शांत होती है कि इनका पता दुश्मन आसानी से नहीं लगा सकते। हालांकि कि भारत का कहना है कि दोनों देशों की पनडुब्बियों का निरीक्षण अच्छे से किया जाएगा और जो भारत के लिए सूटेबल लगेंगी उसी देश की पनडुब्बी को खरीदा जाएगा। इसके अलावा भारत के प्रधानमंत्री अपने तीसरे कार्यकाल में जल्द ही रूस की यात्रा करने जा रहे हैं। और हैरानी की बात है कि इस खबर ने अमेरिका की धड़कन को बढ़ा दिया। अमेरिका नहीं चाहता कि भारत और रूस की दोस्ती और ज्यादा बढ़े, क्योंकि भारत और रशिया के बीच ट्रेड होने से अमेरिका का काफी ज्यादा नुकसान हो रहा है। और अमेरिका को सबसे ज्यादा हैरानी तब हो रही है जब अमेरिकी प्रतिबंध के बावजूद भी भारत और रूस के बीच ईरान और अजरबैजान से होते हुए इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर की शुरुआत की गई। तो यह थी आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। बाकी आप लोगों को इस पर क्या कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। जय हिंद।